तैयारी चल रही है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, आज देखने वाले हैं अलजेब्रा के बारे में। तो दोस्तों डीप आम पे बैठ रहिए, आज आपको फुल्ली कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। तो बच्चों आज ये इस पे जो हम चर्चा करने वाले हैं वो कमाल की चीज़ है। ये मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट है जो आपका एक पार्ट है, अलजेब्रा है, जो 20 मार्क्स का आने वाला है क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, क्लास 10 के स्टूडेंट आपको अलजेब्रा में 20 मार्क्स का आने वाला है। तो बच्चों लिख के रख लो, जिससे आपको इस पर बहुत ज़्यादा इस पर काम करने में आपको बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं ज़रा क्वेश्चंस पे, जरा फिगर आउट करते हैं। तो क्वेश्चन डालने से पहले, क्वेश्चन को हम बताने से पहले आपको हम कुछ बताना चाहेंगे आपको। ठीक है, जरा उसको नोट डाउन कीजिए। ये आपका इसमें चैप्टर है आपका है सबसे पहला आपका पॉलिनोमियल हो गया, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया, थर्ड आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, फोर्थ आपका जो हो गया वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इन सभी में सबको मिला करके 20 मार्क्स का है। ठीक है, कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है। तो 20 मार्क्स में आपको करना क्या है, सोचो। 20 मार्क्स में आपका हो गया, सबसे पहले पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल को भी हम देखेंगे क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे क्वेश्चंस पे हम, मतलब सब क्वेश्चंस पे नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैंने कुछ क्वेश्चंस को बनाया है। ठीक है, हो सकता है जो आपके लिए काम करे। थोड़ा सा पहले जो है ना उस पर आपको फिगर आउट करने की ज़रूरत है। अगर उस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो जो बाकी उससे क्वेश्चन से रिलेट करके आप ढेर सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। उस पर आप सोच करके आप देख सकते हो कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बशर्ते इन सभी चैप्टर्स में मुझे बनाना है एक एक करके, और मैं आपको सॉल्व करते जाऊंगा, बताते जाऊंगा। ठीक है, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चंस ही आपको बता दिया जाए, उस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को छोड़ देने से अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इससे आपको और एक चीज इसमें भी है कि मैं क्या करूंगा, टाइम मैनेजमेंट भी इसको बताऊंगा कि कौन से जल्दी आपको लिखना है, क्या क्या कंटेंट डालने की जरूरत है, कैसे आपको मार्क्स स्कोर करना है, उन सभी बातों पे बातें होंगी। ठीक है, तो बच्चों जिन बच्चों का पॉलिनोमियल्स कंप्लीट होगा उनको आसानी से ये भी चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको सब बताया भी था उसमें जो ग्राफिकल, जो सबसे पहले एक जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी एक क्वेश्चन, उसके बेसिस पर क्वेश्चन अगर आएगा तो आप वो भी बता सकते हो कि हाँ उसमें उसमें आपका जो जैसे जो पोलिनोमियल है उसमें अब वो लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल नहीं, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, वो भी लीनियर पोलिनोमियल होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ग्राफ से मतलब है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात हो रही है, फिर उसके बाद में क्यूबिक पोलिनोमियल की बात हो रही है। दो यहाँ पे ग्राफ आपको चैप्टर्स में है जो आपके लिए समझने की जरूरत है। ठीक है, अगर दो इसमें ये भी चीज देखने को मिलता है कि अगर उसमें दो वहां पर आपको जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया तो मालूम होगा कि क्वाड्रेटिक अगर पोलिनोमियल है उसमें दो रूट्स होते हैं उसमें, यानी कि दो उसमें सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो ये चीज जब समझ में आ जाता है तो फिर उसके बाद में उसका आता है कोफिशिएंट से मैटर आता है, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उससे लेना देना होता है। ठीक है, यानी कि वो अगर हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, या निगेटिव होगा, उससे हम उन सब चीजों पर हम देख सकते हैं और समझने को भी आ सकता है। ठीक है, जैसा मान लिया जाए कि अगर आपको यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज की बात ये हो गया, इस वाले में आपको अगर ऐसा रहता है कि ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स हो गया प्लस सी हो गया, तो यहाँ पर जो ए का जो है यहाँ पर, ठीक है, जो अगर वो पॉजिटिव होता है तो भी एक बड़ी बात है। अगर ए जो होगा 0 से अगर छोटा होता है तो भी बड़ी बात है, यानी कि दो इसमें देखने को सेक्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि ए अगर हमारा 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव है ना, और ये यहाँ पे बड़ा वैल्यू है, ये यहाँ पर छोटा वैल्यू है, तो नेगेटिव वाले केस में क्या होगा और पॉजिटिव वाले केस में क्या होगा। अगर रियल रूट्स आए, ठीक है, मैं थोड़ा सा दूसरे कलर का यूज करता हूँ यहाँ पर। अगर मान लिया जाए कि इसमें जो रूट्स की बात हो रही है, रियल एंड इक्वल रूट्स होगा, इक्वल रूट्स की बातें होती है, तो उस वाले में क्या हो जाता है आपको कि एक ही पॉइंट पे वो कट करता है। ठीक है, एक ही पॉइंट पे कट करेगा। और दूसरा अगर मान लिया जाए कि रियल है ना, एंड अनइक्वल है, क्या है, अनइक्वल है, तो इस केस में जो आता है वो आपको कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट आपको मिलते हैं। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट उसमें मिलता है उसमें,
और अगर वो वर्चुअल है यानी कि रियल नहीं है, तो इस केस में यानी कि जो रूट्स जो होगा वो रूट्स क्या होगा, वर्चुअल रूट्स होगा। इस केस में आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, वो उस पर जा करके ना एक्स एक्सिस पे कोई कट नहीं करता है, क्योंकि कारण होता है इसमें कि जो हमारा ए जो देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो गया और बी एक्स हो गया और प्लस सी हो गया, तो इसमें एक्स का वेरिएबल है, तो इसलिए एक्स एक्सिस पे वो कटने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा होता है। तो हम इस चीज़ को देखते हैं। फिर दूसरा अगर हम देखें इन सबको हटा करके अगर देखा जाए कि ए एक्स क्यूब है, बी एक्स स्क्वायर है, प्लस सी एक्स हो गया प्लस बी हो गया, तो इसमें भी आपका ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। तो इस क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 कटान बिंदु होते हैं, क्योंकि डिग्री 3 है, जाहिर सी बात है कि इसका कितना रूट्स आएगा, इसका 3 आएगा। तो इसके बेसिस पर पोलिनोमियल्स को बांटा गया है, यहाँ पर है। इसमें क्वेश्चंस भी हैं, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एक करके। तो उसके बाद इन सब पे अभी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि 4 इसमें लगता है मुझे कि 4 वीडियो बनाने का जरूरत नीड पड़ जाएगा, इसलिए तो जितना अगर वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर आपके लिए बोरिंग का होना मतलब बोरिंग होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, बोरिंग नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। बोरिंग नहीं करना है तो पहले यार इतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो यार सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि कोई अमाउंट नहीं लगता है, ठीक है। और मैं आपके लिए इतना ज़्यादा एनर्जी काम कर रहा हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते। और यार लोग तो वीडियो तो देख लेते हैं बट पता नहीं क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हैं। यार लाइक तो करना बनता है ना, प्लीज लाइक करो और शेयर जरूर करो, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बताओ ताकि उनको भी ये मार्क्स अच्छा से स्कोर इसमें कर पाएंगे, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि आपका ये पोलिनोमियल से 20 मार्क्स आपके हाथ में आए, ठीक है। हम सारे चीजों को एक एक करके हम आपको बताएंगे, जिससे आपको आसानी हो जाएगी चैप्टर्स को रीड करने में, समझने में, ठीक है। चलते हैं आगे। तो इसमें यहाँ पर ये चीज तो क्लियर हो गया। अब हमें इन तीनों चैप्टर्स पे अभी फोकस करना नहीं है, ठीक है। तीनों चैप्टर से फोकस करना नहीं है, तो हम आगे बढ़ दें यहाँ पर। तो पोलिनोमियल्स में सबसे पहले आपका यहाँ पर हो जाता है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है। तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल मालूम होगा कि कोई भी पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है, मैं वही टॉपिक यहाँ पे पढ़ने के लिए है इसमें, कि कोई भी पोलिनोमियल अगर आपका दिया हुआ है तो उस वाले में क्या करना है कि अगर कोई वैल्यू को पुट करना है, ठीक है, उसमें सब्स्टिट्यूट उसमें पुट करो, उसके जगह पे पुट करो, यानी कि सब्स्टिट्यूट करो, और इक्वेशन अगर 0 मिल गया तो वो जो वैल्यू होगा जिसके कारण से 0 आ रहा है वो क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ मान लिया जाए कि यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर दे दे कि एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 4x हो गया प्लस 4 हो गया, ठीक है, और इसका जीरोस निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इफ x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे। तो देयरफॉर यहाँ पर पहले हम इसको fx मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि x का फंक्शन इसमें है, और उसके बाद हम लिखेंगे क्या, तो हमने -2 पुट किया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू -2 हो गया और प्लस 4 हो गया। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा, -8 मिलेगा, 4 मिलेगा, तो कितना हो गया, टोटल 0 हो गया। तो देख लिया ना आपने ना कि यहाँ पर हमारा क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो 0 मिल गया यानी कि हमारा जो -2 जो हो गया ये जीरोस हो गया यहाँ पर, बस यही चीज हो गया। अब ये चीज तो मालूम चल गया कि जीरोस है, लेकिन अगर यहाँ पर देख रहे हैं ना जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मान लिया जाए कि आपको मालूम होगा कि अल्फा एंड बीटा जैसे 2 जीरोस है, ये हो गया आपको, हम आपको थोड़ा सा बताते हैं यहाँ पर है कि जैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इस केस में आपको क्या मिलता है, यहाँ पर ये ax स्क्वायर हो गया प्लस bx हो गया प्लस c हो गया यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ a b एंड c जो हो गया ये कोफिशिएंट्स हो गए इसके, ठीक है, कोफिशिएंट्स हो गए किसके, ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट हो गए। ध्यान रखना है यहाँ पर कि a b एंड c कोफिशिएंट हो गया, लेकिन यहाँ जो अल्फा एंड बीटा जो हमारा है वो क्या है, हमारा रूट्स है, ठीक है। ये अल्फा एंड बीटा हमारा रूट्स हो गया, उसको हमने एज्यूम किया वहां से। तो इन तीनों में इसके यहाँ पर ये तीनों में इससे क्या रिलेशन है, इसी रिलेशनशिप को इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है।
और रही बात इस वाले पे, और ठीक वही चीज हो जाता है आपको किस वाले का, वो क्यूबिक पोलिनोमियल का, क्यूबिक पोलिनोमियल का, यानी कि एक्स क्यूब हो जाता है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ मिलता है, हम मानते हैं क्या, अल्फा एंड बीटा एंड गामा हो जाता है, ठीक है। ये तीन आपको मिलते हैं यहाँ पर, और जीरोस मिलते हैं, और उसके बाद में इसका ए बी सी एंड डी का कोफिशिएंट यहाँ पर है। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, इस चीज़ों को आपको समझने की बहुत ही ज़रूरत है। अगर ये चीज़ को ध्यान रखते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन को रीड कर पाना, समझ पाना बड़ा आसान हो जाता है बच्चों। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। तो हम चलते हैं जरा यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन में, इसको सीधे ले जाया जाए, क्योंकि अखाड़ा वही सबसे ज़्यादा मशहूर होता है जहाँ पे अगर आप अपने आप को ना पटकते हैं, वहाँ पर अपने आप को यूज़ में लाते हैं, तभी आपको मालूम चलता है कि हाँ कितना आप सीख लिए, कितना आप में बाकी है, ठीक है। तो इस बात पे आपको ज़ाहिर सी बात है कि अगर आपने इस बात को सुना तो आपको अच्छा लगा, तो इसलिए लाइक तो ठोको यार, सब्सक्राइब करना तो बनता है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि अमाउंट नहीं लगता है बच्चों, ठीक है। तो आगे जरा बढ़ते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चंस में जरा देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस में है, हमारा क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। देखो यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे तो ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या किया गया है, उस जीरोस का, जो जीरोस है और किसका जीरोस है, क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो इसका आपको जीरोस जब हम मानते हैं यहाँ पर, इसका निकालते हैं, तो हमारा क्या मिलेगा, अल्फा एंड बीटा मिलेगा, ठीक है। अल्फा एंड बीटा मिलेगा यहाँ से। तो इसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब हम इसका निकालते हैं तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट भी है, तो a यहाँ पर इस इक्वेशन में हमारा a जो है वो क्या है, यहाँ पर ये 1 है, b जो हो गया, b हमारा -2 हो गया, एंड c जो हो गया वो हमारा -8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के बाद हम देख सकते हैं, नहीं तो मालूम चलेगा कि पहले वेरिफिकेशन करने का मैटर यहाँ पर दे रहा है कि भैया पहले आपका तो दे रखा हुआ है, ठीक ना, पहले आप इसको फैक्टराइज कर लो, और फिर उसके बाद में हम उस फैक्टराइजेशन से जब आपको रूट्स जब मिलेगा तो क्या कर लीजिएगा, इसके आप वेरीफाई कर लोगे, ठीक है। तो जरा चलते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ दे रखा हुआ है कि सिंस यहाँ पर हो गया fx हो गया यहाँ पर, तो x स्क्वायर -2x -8 हो गया। तो क्या करेंगे यहाँ से, ये आपका जो हो गया, देखो निगेटिव है, और आपको पता है कि यहाँ पर आपको ये पॉजिटिव टर्म है और ये निगेटिव टर्म है, दोनों का अगर प्रोडक्ट निकाला जाए तो माइनस आएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 हो गया, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, इसलिए -4x हो गया, और +2x हो गया, -8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको कॉमन करिएगा, कॉमन करने के बाद यहाँ से क्या मिलेगा, x -4 मिलेगा, प्लस यहाँ पर 2 अगर कॉमन लेते हैं तो फिर से x -4 मिलता है, यानी x +2 हमारा हो गया यहाँ से, और x -4 हो गया। तो ये जीरोस यानी कि है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर इक्वेट हम जब करते हैं इसको, तो मालूम चलेगा हमारा कि x बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ पर x +2, यहाँ जो होगा if x +2 बराबर अगर हम 0 करते हैं तो x बराबर क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर अगर x बराबर x -4 = हम अगर 0 करते हैं तो x बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर 4 मिलेगा, यानी एक -2 मिल गया और एक +4 मिल गया, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा, तो बात समझ में आ गया। यहाँ पर इसके लिए आपको 1.5 नंबर का मिलता है यहाँ पर, और 1.5 नंबर उस वाले में जब वेरिफिकेशन करते हैं तब, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो एक हो गया, आपको क्या मिला था, -4 मिला, सॉरी +4 मिला था, एक -2 मिला था, ठीक है, याद की रहिएगा। तो यहाँ पर कोफिशिएंट जो हो गया, यहाँ पर a जो हो गया हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, तो और b जो हो गया यहाँ से वो हमारा -2 हो गया, एंड c बराबर हो गया -8 हो गया।
सो अल्फा प्लस बीटा जो रूट्स दोनों का आया है इसके कोफिशिएंट में क्या हो जाता है माइनस बी बाई ए होता है। तो भैया आप दोनों तरफ से निकाल लो, ये अल्फा -2 आया था प्लस 4 आया था और माइनस है तो बीटा बी तो हमारा माइनस निगेटिव टर्म है -2 हो गया, वो 1 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा, माइनस माइनस +2 हो गया। तो LHS बराबर यहाँ पर RHS हो गया, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, और इसके क्या करना है, प्रोडक्ट वाले को भी देख सकते हो आप। प्रोडक्ट में आप अगर अल्फा इंटू बीटा हो गया तो C/A हो गया, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ से माइनस हो गया 2 इंटू 4 हो गया और C आपका -8 है, प्लस 1/1 हो गया, -8 बराबर -8 हो गया, यहाँ भी वही चीज हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। तो ये इस तरह से वेरीफाइड हुआ। ठीक है, इस तरह से हम वेरीफाई करते हैं। तो वही चीज हो गया यहाँ से। अब आपको ध्यान देने की बहुत ही जरूरत है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप बना लीजिएगा, जितना ज्यादा बनाओगे इसमें है ना, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा 2 मार्क्स में, अगर आप इसको इसके लिए 1 मार्क्स दे रहे या ऐसे 3 मार्क्स का रहता है। ठीक है, 3 नंबर में अगर दे दिया तो चलो बल्ले बल्ले भांगड़ा कर लो यार, बस बढ़िया से बना सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं जरा इसको। अगला क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन तो ये भी आप बना सकते हो, इजी है। यहाँ से आप क्या करोगे, इसका आप फैक्टराइजेशन करके इसको भी निकाल सकते हो। फैक्टराइजेशन करने के बाद आराम से आप जब अल्फा और बीटा का जब वैल्यू आ जाएगा, वहां से मैंने एक क्वेश्चन दे करके आपको समझाने के लिए दिया है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी लगता है कुछ तो जरूर अपना कमेंट कीजिए और जरूर अपना फीडबैक दे, ताकि उस फीडबैक पे मैं काम कर सकूं, आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो चलते हैं आगे, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जरा। ठीक है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से करो यार, जल्दी से करो, प्लीज 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 जल्दी करो उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं यहाँ पर। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लो। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि इक्वेशन दे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है और इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले देख लो आपका क्या दे रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर कि हियर fx बराबर आपका क्या है, यहाँ पर x² - 5x प्लस 4 हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले अल्फा प्लस जो भी है हम अपना यहाँ से निकाल लेते हैं कि हेयर तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर a बराबर जो हो गया 1 हो गया, b बराबर जो हो गया -5 हो गया एंड c बराबर जो हो गया वो 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे नाउ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा बीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका जब एलसीएम लिया जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, यहाँ से ये अल्फा यहाँ पर है ही, ये अल्फा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, बीटा लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको बीटा दे रखा है तो अल्फा होगा, यहाँ अल्फा हो जाएगा। ठीक, चलो बढ़िया है। अब यहाँ पे माइनस हो गया तो ये आपका क्या है 1 है, तो कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 2 अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देख लो अल्फा प्लस बीटा ऊपर में आ गया, यहाँ पर आ गया, वैल्यू को पुट कर लिया जाए तो -b/a है ना, -b/a। तो -b/a यहाँ पर आप आराम से पुट कर सकते हो, -b/a हो गया यहाँ पर, और -2 इंटू क्या हो जाएगा c/a का होल स्क्वायर। ठीक है, बाई यहाँ पर हो गया c/a हो गया। तो क्या करोगे, यहाँ से -b/a का वैल्यू पुट कर लो, यानी कि 5 हो गया, यानी कि -5 हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर c/a, तो यहाँ माइनस देते हैं पहले, यहाँ 2 हो गया और c/a यानी कि 4/1 हो गया, यानी कि 4 का स्क्वायर भी ना है ना,
4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर वही आपको 4 हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ से -5 हो गया, 4 का 16 दूनी यहाँ पर 32 हो गया और -4 हो गया। तो कितना मिलेगा यहाँ से, यहाँ पर मिलेगा आपको -37/4 हो जाएगा। ठीक है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। मैं फिर से देख लेता हूँ, कैलकुलेशन है भैया, तो इसीलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर कि इस तरह से अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a होता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपका माइनस था और यहाँ माइनस था, तो यहाँ पर एक प्लस हो गया। ठीक है, जो गलती हुआ, इसलिए मैंने कह रहा था कि माइनस प्लस का ध्यान आप भी इसी तरह से ध्यान देना। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो गया इस तरह से, तो माइनस है और माइनस है तो प्लस हो गया यहाँ पर, ये भी गड़बड़ हो गया, यहाँ से ठीक करते हैं इसको। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा c/a का उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर दे रखा हुआ है, एलसीएम निकालने से हुआ। तो यहाँ पर हम c/a की जगह पे 4/1 लिखेंगे, है ना, 4/1 हो गया यहाँ पर। चलो इसको ठीक करते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, नहीं इसको लिखना जरूरी है, +5 हो गया और 4 का 16, 16 दूनी 32 हो गया, 32 में से 5 गया 27 हो गया, -27/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया यहाँ से। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व भी आप करना है आराम से। अगर जो भी बहुत सारे इस तरह के डेरिवेशन बोलो, ऐसा कैलकुलेशन आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। इसको पहले सबसे पहले आपको रूट्स निकालने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है मालूम है ना, कि ये जो क्वेश्चन दे रखा हुआ है वो आपको इस तरह के फॉर्म में आपको पहले उसको सॉल्व कर लेना। पहले अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्म है उस तरह से फॉर्म अप्लाई कर इम्प्लीमेंट करके तब क्वेश्चन को उसमें अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट करना है। रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। रूट्स निकालोगे, क्योंकि रूट्स निकालने का मतलब है कि अगर आपको रूट्स दिया हुआ रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे या आप उसी से लेकर के वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, इक्वेशन दिए हुए है यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी निकल जाएगा। अगर इक्वेशन नहीं दिया रहता, अल्फा प्लस सिर्फ अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहता है, तो भी हम इसके लेके करके वैल्यू को जो आया है उसको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करके आराम से हम निकाल सकते थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें अगर आपको हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ft है। तो देखो यहाँ पर t का वैल्यू लिया है यहाँ पर, और क्या किया गया है यहाँ पर, वो चीजों को समझने की बेहद ही जरूरत है। तो क्या है कि इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ft है ना, तो जीरोस ऑफ यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू दे रखा हुआ है, उसका जीरोस जो है ना वो क्या है, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यानी अल्फा और बीटा का जो है ना अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये चीज हो गया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर ऐसा है, यानी कि आप क्या लिखोगे यहाँ से, यहाँ पर लिखोगे कि अल्फा प्लस बीटा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर -b/a हो गया और यहाँ पर c/a हो गया। तो आपको क्या करना है यहाँ से, यहाँ पर -b के जगह पे कौन हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा t इसमें वेरिएबल है तो इसमें हो जाएगा -b, यानी कि -2 हो गया और k हो गया यहाँ पर, और c हो गया यहाँ पर क्या 3k हो गया k। तो k से k कैंसिल हो गया, k से k यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भेज दिया जाएगा -2/3 = k हो गया। तो यहाँ से वैल्यू के बराबर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में खुद कह रहा है यहाँ पर कि सम ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ द जीरोस मैंने निकाला यहाँ पर ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका इज इक्वल टू है ना, तो इसमें उसके प्रोडक्ट के बराबर है, ये खुद कह रहा है यहाँ से। तो हमने इसको क्या किया कि जो वैल्यू यहीं से हम इसको कैंसिल कर सकते थे, आराम से निकल जाता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही आपको गुमराह करने के लिए बोलेगा, आपको घबराने की जरूरत, जो स्टेटमेंट दे रखा हुआ है उसको लेके जो उससे जीरोस है
दोस्तों इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या करना मालूम है ना, आपको करना ये चीज है कि जो जीरोस का सम जो है दे रखा हुआ है या उसके प्रोडक्ट से क्या रिलेशन है, इक्वेशन दे रखा हुआ है तो इक्वेशन को अगर इक्वेशन लिखा हुआ है तो इक्वेशन में ही हम कोफिशिएंट को यूज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हो ना। चलो अच्छी बात है, तो यहाँ पर तो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दे रखा हुआ है कि कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ कंडीशन दिया हुआ है और इसको ये देख रहे हो ना, देखने से क्या लगता है ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको ध्यान रखने की बहुत ही जरूरत है और बोल रहा है क्या कि एपी में है। तो अब आपको याद करना पड़ेगा कि क्यूबिक के पॉलिनोमियल है और ऊपर से एपी में है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखे रहिएगा। देखो इसमें आपने एपी में पढ़ा होगा कि एपी में अगर मतलब यहाँ पर जो है इसका जो क्यूबिक ये लिखेंगे कि हेयर दिस इक्वेशन is of cubic, अरे एक मिनट रुको, यहाँ पॉलिनोमियल लिख देते हैं, पॉलिनोमियल है ना, दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर and these 3 zeros are in AP, therefore 3 terms are in AP। कौन कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा a माइनस डी, एक होगा a, एक हो जाएगा a प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब इसको यहाँ से अब आप आराम से निकाल लीजिए क्वेश्चंस को। ठीक है, तो जब ऐसा बोल रहा है तो इजी से आप समझ सकते हो कि लिखोगे यहाँ पर कि नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी ये जो तीनों दे रखा हुआ है वो, और फिर यहाँ पर है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाता है आपका, क्या होगा यहाँ से, एक मिनट, इसमें एक फॉर्मुलेशन होता है, बार बार मैं क्या करता हूँ ना कि उसको मैं भूल जाता हूँ इसमें। तो इसमें एक चीज़ करने की ज़रूरत है, एक मिनट में मैं देख करके बताता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा अब इसमें माइनस बी बाई ए होता है, यहाँ पर माइनस डी बाई, एक मिनट में बताता हूँ आपको। ठीक है, चलो सही था, मैं थोड़ा सस्पिशन में आ गया था, भूल जाता हूँ बार बार, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा यहाँ पर कि माइनस हो गया, यहाँ पर क्या माइनस बी बाई ए हो गया और ये माइनस डी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पर और निकालेंगे इसको यहाँ से, क्या है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू जो आया यहाँ पे माइनस बी बाई ए, तो हम क्या लिखेंगे जरा देख लो। यहाँ पर पहले तो तीनों को लेकर के आप निकालो, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से ये ए माइनस डी हो गया और प्लस हो गया ए हुआ, फिर ए प्लस डी हो गया, बराबर हो गया क्या माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, यानी कि देख लो वहां पर क्या है 3p, तो माइनस हो गया 3p हुआ और बाई 1 हो गया यहाँ से। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ये d से d कैंसिल होकर के 3a बराबर माइनस 3p मिलेगा, यानी कि क्या मिला 3 से 3 कैंसिल, इसलिए यहाँ पर क्या मिला हमें यहाँ पर मिल गया आपको a बराबर, यहाँ पर कंडीशंस निकालना है, यानी कि a बराबर हमें क्या मिल गया माइनस p मिल गया यहाँ से। ठीक है, और फिर दूसरा जो है हमारा उसके बाद में है कि अल्फा इंटू बीटा, तो वैल्यू को हम पुट कर लेंगे उसमें। देखो अब यहाँ पर है कि a माइनस डी है। ठीक है, तो a माइनस डी हो गया, फिर a है, फिर यहाँ पर a प्लस डी हो गया। ठीक है, बराबर हो गया d माइनस, तो माइनस हो गया
आर हो गया। चलो ठीक है, तो आर बाई हो गया 1, यानी कि वही बात है, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, या आप ऐसा कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू ए बराबर हो गया माइनस आर हो गया। तो क्या मिलेगा यहाँ से, ए का वैल्यू है हमारा माइनस पी है, तो सीधे पी का स्क्वायर मिलेगा माइनस डी का स्क्वायर मिलेगा, और फिर यहाँ पे माइनस पी मिलेगा यहाँ से, और माइनस आर हो गया यहाँ से। तो हमारा यहाँ से क्या एक इक्वेशन पूरा का मिलता है यहाँ पर, यानी इसको तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, पी क्यू है ना, माइनस पी क्यू हो गया, और प्लस पी डी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, और डी स्क्वायर हो गया यहाँ से, और डी स्क्वायर है बराबर हो गया यहाँ पर, इसको ले आएंगे प्लस आर बराबर 0 हो गया। इस तरह का इक्वेशन हमें मिलेगा, ठीक है। तो कंडीशंस पूछ रहा है यहाँ पे, फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोस, तो इस पर क्या होगा यहाँ पर, तो मे बी यानी कि पी और यहाँ पर, ठीक है, बी वहां पर हो गया, तो माइनस बी बाई ए, ठीक, ए माइनस डी, एक मिनट मुझे डी का वैल्यू भी निकालना चाहिए ना, तो हम ये निकालें, एक मिनट, हम यहाँ से वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से, ए के जगह पर तो वैल्यू हमारा मिला था यहाँ पर ना, चलो तो कोई बात नहीं है, यहाँ से ए क्यू होगा माइनस, यहाँ से हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर माइनस आर, तो हमें मिलेगा यहाँ से क्या, यहाँ से मिलेगा वही चीज है, इसको भेज देते हैं उधर में, यानी कि डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस आर प्लस ए क्यू माइनस नीचे चला जाएगा ए, यानी कि यहाँ पर माइनस आर हो गया, पी को अगर हम पुट करेंगे माइनस पी क्यू हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, यानी हमें मिलेगा आर प्लस पी क्यू बाई ए हो जाएगा ये आंसर। तो डी का के जगह पर ऐसा है, अब इसको ले करके डी को कर दीजिए, रूट निकल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, यहाँ से निकालने की जरूरत है थी यहाँ पर, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चंस देखते हैं, इसके बाद में अगला क्वेश्चंस देखते हैं इसमें, ठीक है। तो जरा देखते हैं इसमें, आप इसमें क्वेश्चन जो है, फिर क्वेश्चन और फिर निकालिए, मैं तो पानी पी लेता हूँ, उसके बाद फिर देखता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको बताता हूँ यहाँ पर कुछ, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर आपका है कि फाइंड ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू 2x raised to power 4 हो गया। तो यहाँ जो आपको दो जीरोस दे रखा हुआ है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दो जीरोस ऑलरेडी दे रखा हुआ है यहाँ से, तो ये जो दिया हुआ है जीरोस -2 एंड -1 यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बस उसी को ले करके उसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे, और फिर इसके बाद इसमें डिवाइड कर देंगे, फिर डिवाइड देने के बाद में हमें क्या होगा, यहाँ से डिवाइड देने के बाद जो क्वेश्चन मिलेगा फिर उसको फैक्टराइज करेंगे, फिर जाकर के हमें वो मिल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर कि यहाँ जो है, यहाँ अल्फा इक्वल्स टू -2 हो गया, बीटा जो हो गया वो हो गया -1 हो गया, सो x इक्वल्स टू हमारा -2 है ना, और x इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा कितना, -1 हो गया, तो x + 2 बराबर 0, x + 1 बराबर
0 हो गया यहाँ से। therefore x plus 2 and x plus 1 are the factors of fx हो जाएगा। इसलिए इसका जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका 2x हो गया प्लस x हो गया प्लस 2 हो गया, यानी x स्क्वायर यहाँ पर 3x प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब इसको लेकर के ना इसमें डिवाइड दिया जाएगा। इसमें डिवाइड देने के बाद हम निकालते हैं इसका क्या क्या निकालेंगे, इसका पूरा क्वोशंट निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो नोट डाउन कर लिए होंगे, चलिए ठीक है, आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ से मिल गया क्या हमें 2x रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 19x 6 हो गया। तो चलो यहाँ से हम निकालते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले x पावर स्क्वायर है, यहाँ पावर 4 है, तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x रेज़ टू पावर 4 हो गया। फिर इसे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3 × 6 x हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 दूनी 4 x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये माइनस 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 ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया ये वाला, और ये हो गया कितना माइनस 5x क्यूब हो गया, और ये पूरा माइनस 18x स्क्वायर हो गया, माइनस 19x है, माइनस 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो गया, 5x से गुना करेंगे तो माइनस रहेगा, तब जाके घटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तब जाके कैंसिल हम कर लेंगे। पहले हमें एक टर्म पर देखना है, तब एक एक करके कैंसिल करते जाएंगे, ठीक है। 9th के स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5x क्यूब हो गया, फिर 5 3 जा 15 हो गया, 15x स्क्वायर हो गया, 5 2 जा 10x हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया माइनस 9x 6 हो गया, देख लीजिए वहाँ से। तो यहाँ 3 है तो हम क्या करेंगे -3 से गुना करेंगे, तो -3 से गुना करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 9x हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, प्लस में प्लस में प्लस में, यानी पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल होने के बाद यहाँ पे यानी कोसेंट हमारा क्या मिल गया, यहाँ से कोसेंट हमारा मिला, यहाँ से क्या कोसेंट मिलता है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, सो 2x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर यानी 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और यहाँ है 5, यानी कि 6x में से 6 1 जा 6 हो जाएगा, या 2 3 5। तो जोड़ने से होगा नहीं क्योंकि एक माइनस में है, ये वाला जो है आपका जो है एक प्लस में और एक माइनस में है, तो एक प्लस में आना चाहिए एक माइनस में आना चाहिए, दोनों नेगेटिव होगा। 3 2 5 भी होता है, 6 में से एक जाएगा तो 5 भी होगा, तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन हम 3 2 5 इसलिए नहीं करेंगे, कारण ये है कि एक प्लस में एक माइनस में होगा तो -1 हो या +1 हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए इसके बाद में। तो
तो इसमें हम क्या करेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। ऑलरेडी x प्लस x माइनस 3 आ चुका है, 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 हो गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 1 हो गया और यहाँ x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। यानी लिख सकते हो f 2x यहाँ पर 2x प्लस 1 बराबर 0, therefore x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपका x बराबर n, x बराबर 3 भी हो जाएगा। तो दो आपको रूट्स मिल गया, एक -1/2 हो गया, एक हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। तो यार सब्सक्राइब तो करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, नहीं काम चलेगा ऐसे चुपचाप रहने से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दे रखा हुआ है यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कि if one root of the polynomial fx equals to 5x square plus 13x plus k is reciprocal of the other, यानी यहाँ पर दिया हुआ है कि here अल्फा जो होगा है ना, अल्फा एंड बीटा में रिलेशन है कि अल्फा जो हो गया, अगर इसको हम मानते हैं ये, तो बीटा हो जाएगा क्या, 1/अल्फा हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि ये बोल क्या रहा है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। या आप उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए या इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, एक ही बात है। तो चलते हैं इसके बाद में। तो वैल्यू यहाँ पर है ये, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें लेकर के अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा। तो इसको सम लेने से फिर आप फंस जाइएगा, उससे अच्छा है कि आप अल्फा इंटू बीटा ले लीजिए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a। तो यहाँ पर हमारा अल्फा हो गया, बीटा के जगह पर क्या होगा, 1/अल्फा होगा। और c हमारा क्या है, k है, बाई हो गया 5 हो गया। तो अल्फा से अल्फा, ठंडा बहुत लग रहा है तो गर्मी आ जाएगा, चलो कैंसिल हो गया, 1 बच जाएगा, k/5 हो गया, इसलिए k = 5 हो जाएगा। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में कि उसके एक रूट से दूसरे रूट में रिलेशन रहेगा, इसलिए ध्यान देने की आपको बेहद जरूरत है। तो बच्चों क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है यार। इतना ज्यादा आपको सॉल्व कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। चलिए ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन हम जरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि व्हाट शुड बी एडेड। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें बोल रहा है, ये तो खुद अपने आप मुझे लगता है कि देखते ही फैक्टराइज हो गया। कैसे, आप खुद सोचिए कि अगर इसको फैक्टराइज करेंगे, x² माइनस हो गया, 4x हो गया, -x हो गया, +4 हो गया। ठीक है, तो बच्चा कोई क्या करेगा, इसको लेकर फैक्टराइज कर लेगा। चलो x कॉमन लो, ये कर लो, तो ये -1 कॉमन कर लो। अरे वाह 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 वाह। तो भैया आपको ऐसा करना नहीं है, आपको पूछ रहा है कि इसमें किसको ऐड किया जाएगा जिससे 3 जो होगा रूट्स मिलेगा। यानी कि कौन नंबर को जोड़ने पर किस कौन से पॉलिनोमियल को इसमें जोड़ेंगे जिससे क्या मिलेगा, वो 3 उसका जीरोस मिलेगा। यानी मान लिया जाए कि आप उसको जो है ना क्या कीजिएगा, आप कुछ मान लीजिए, वहां पर इसमें कुछ मान लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर माना जाएगा लेट, क्या मानिएगा, कुछ होगा, a होगा या कुछ भी होगा। तो जो उसमें डिवाइड देने के बाद जब उसमें जैसे मान लिया जाए, देखिए आप ऐसा काम कीजिए, सबसे अच्छा है ना कि ऐसा है ना, इसको मानिए उन्हें कुछ नहीं मानिए, कुछ नहीं मानना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे पहले कि हेयर fx इक्वल्स टू क्या है हमारा, x² है, -5x है और +4 है। तो याद कीजिए, जब रूट्स होता है तो उस इक्वेशन को पुट करने पर क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है ना, बिल्कुल।
तो हम क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे, अपने आप मालूम चल जाएगा जो अभागा बचेगा है ना, रूट्स ना, मतलब क्या, जिसके कारण से वैल्यू नहीं है, अगर रिमाइंडर बचेगा तो वो रिमाइंडर को लेकर घटा देंगे, यानी उसको जोड़ देंगे तो पता चलेगा ना, घटा देंगे कि जोड़ेंगे तो बाद की बात है, पहले देख लो कितना, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, यह मतलब हो गया कि f जो हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, 5 से 15 हो गया प्लस 4 हो गया, कितना हो जाएगा 9 4 13 में से 15 कितना बचेगा -2, यानी कि ये आपको आया कितना, ये -2 आया, ठीक है। अब आपको क्या कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि रिमाइंडर कितना आया -2 आया, यानी कि ये जो है इसमें अगर हम क्या करते हैं ना कि 2 को जोड़ते हैं इसमें, ठीक है, अगर 2 को जोड़ते हैं तो क्या लगता है, ये 2 आने का चांसेस आपको लगता है, 2 को हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, तो इसमें व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, यानी 2 को ऐड करेंगे तो आराम से जो ना 3 से कट भी जाएगा, यानी कि अगर इसमें जो 2 -2 जो आया है वो आने का चांसेस भी नहीं है, यहाँ 6 आ जाएगा तो क्या लगता है, यहाँ 6 जो रहता तो 9 6 15 हो जाता, 15 15 0 हो जाता, इसलिए सो यहाँ पर क्या लिखिएगा, सो देखो 2 should be added to the fx to get 3 as zeros, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, फिर से वही चीज हो गया, इसमें देख लो कि इसमें निकालना है आपको अल्फा बीटा और गामा जीरोज है इस इक्वेशन का, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे वैल्यू निकालना है, यानी वैल्यू निकालने का मतलब यहाँ पर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस वही चीज को आपको बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो 1/अल्फा है प्लस 1/बीटा है प्लस 1/गामा हो गया, तो इसका जब एलसीएम आएगा तो अरे भैया प्लस काहे लिखते हो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपको बीटा, इधर हो जाएगा, नहीं एक मिनट गड़बड़ करते हो भाई, यहाँ अल्फा है तो बीटा गामा नहीं है, यहाँ बीटा है, यहाँ क्या लिखाएगा अल्फा इंटू गामा लिखाएगा, यहाँ क्या गामा है यानी अल्फा इंटू बीटा लिखाएगा, ठीक है। अब आपका इक्वेशन दे रखा हुआ है, आराम से ले करके अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा बीटा इंटू गामा, यानी कि ये हो गया और ये आराम से ले करके अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका होता है, इसका याद नहीं आ पा रहा है इसका, तो आपको -d/a है तो -d/a आराम से यहाँ पर पुट हो जाएगा, ठीक है। और इसका मैं बताता हूँ, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू सॉरी अल्फा इंटू गामा, ये आपको क्या वैल्यू पुट होगा वो मैं बताता हूँ यहाँ पर, उसको लेकर पुट कर लीजिए, जो वैल्यू आएगा ना वो इसका वैल्यू आ जाएगा आराम से। तो सिंपल सी बात, यानी इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जो इसका वैल्यू निकालना है ना, इसी को सॉल्व करने की आपको नीड है, समझ गए। और जैसे नीड के अगर होगा तो आराम से उसको आप निकाल सकते हो, जल्दी से उसको आप भी निकाल सकते, याद रहता है लेकिन भुला जाते हैं, क्या कहा जाए, यहाँ पर हो जाएगा c/a, यानी कि c/a डिवाइड हो गया -d/a, तो जब वैल्यू जब आएगा यहाँ पर, इसको लेकर के यहाँ समझा जाए कि c/a मल्टीप्लाई a माइनस ये हो गया, तो ये से कैंसिल, यानी -c/d, तो ये वैल्यू आ गया। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दे रखा हुआ है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है सो देख लीजिए। इसमें है ये वैल्यू है यहाँ पर कि सम है, यानी कि अल्फा यहाँ पर
अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, ठीक है। तो 1 दे दिया यहाँ से, तो अब आप क्या कीजिएगा, सम दे दिया है वैल्यू, यानी कि इसी में क्या कीजिएगा, माइनस बी बाई ए, इसका हो जाएगा माइनस बी बाई ए 1। तो अरे भैया इतना, तो ऐसे ही इसी क्वेश्चन को हम डाल दिए हैं ताकि आपको भी थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ पाएगा, इजी हो जाएगा। यानी इक्वेशन को पहले तो आपको लिखना पड़ेगा, मैं एक झटके में बना रहा हूँ यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को लिख करके तब तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर दे रखा है 1, आप वैल्यू पुट कर लीजिए, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो माइनस के जगह पर आपका माइनस 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 3 है, पुट हो गया, और के हो गया 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, देयरफॉर के इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। चलो ये क्वेश्चन है, तो इफ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इतना हो गया और रेसिप्रोकल है, ठीक है, इस वाले में रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल है कि तो क्या करना है यहाँ पर, एक रूट उसका रेसिप्रोकल, ठीक पहले जैसा क्वेश्चन है, यानी कि एक अल्फा मान लिए तो दूसरा बीटा के जगह पर क्या हो गया, इन दोनों में रिलेशन हो गया 1 बाई अल्फा हो गया, ठीक वैसे ही करना है ना। हो क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, बोलो 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 जल्दी से, सी बाई ए हो जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू, तो अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो सी कितना है हमारा 3, और ये माइनस के माइनस 1 हो गया, यानी कि ये इधर वैल्यू आएगा के माइनस 1 बराबर 3, इसलिए k इक्वल्स टू 3 प्लस 1 बराबर 4 हो गया, तो देयरफॉर k इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, समझ गए। चलिए तो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है, बनाना है, तो समझ में आएगा। अब देखो इसको जो है ना ग्राफिकली आपको बनाना है। यहाँ पर जैसे मान लिया जाए कि इसमें आपको ये इस तरह से है और ग्राफ है, यहाँ देखिए माइनस वैल्यू दिया है ना, तो जाएगा कहाँ, नीचे जाएगा। अब कटान बिंदु होगा भैया, ये माइनस में हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, ठीक है। ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये 4 हो गया। तो अब यहाँ पर आपको मैंने कहा था ना कि जो निगेटिव आएगा, ए का वैल्यू जो है यहाँ पर जो है ना वो निगेटिव है, समझ गया है। ए का वैल्यू क्या है, 0 से, मतलब 0 से छोटा है, तो वैल्यू क्या आएगा, डाउनवर्ड करेगा। इस तरह से पैराबोला जो होगा डाउनवर्ड जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इसका क्या है वो चीज़ समझने की जरूरत है। मतलब यहाँ पर जो है ना, इसको आप कीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, तो मिलेगा आपको एक तरह से +4x² मिलेगा। इसको जब कट किया जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ से दोनों के दोनों प्लस ही में है, यानी प्लस हो गया। यानी कि आपको क्या क्या लेना होगा, यहाँ पर 2x + 2x लेना होगा, यानी कि दोनों यहाँ रूट जो है ना बराबर ही होगा, ठीक है, बराबर होगा। यानी कि एक किसी बिंदु पर ये कटेगा, यानी कि किस बिंदु पर आपको इसको फैक्टराइज करने की जरूरत है। मतलब ये कि -x² और +2x हो गया, +2x हो गया, -4 हो गया, तो यहाँ पर -x कॉमन लेंगे तो x - 2 हो गया, और यहाँ पर 2 को कॉमन लेंगे माइनस में, तो x - 2 हो गया। तो यहाँ पर मिलेगा हमें क्या, -x + 2 हो गया। ये दोनों ब्रैकेट माइनस में है, इसलिए दो ये भी माइनस में बाहर कर दिए, प्लस में आ गया, और ये x - 2 हो ही गया। चलो तो भैया सारे दोनों बराबर नहीं होगा, बोलने से बराबर हो गया लेकिन मालूम नहीं चला। तो कहने का मतलब हो गया यहाँ से कि यहाँ पर जो हो गया माइनस, देख लेते हैं, ये माइनस कैलकुलेशन है ना, तो माइनस को कॉमन करेंगे तो ये x कॉमन किया तो x हो गया, इसमें प्लस में हो जाएगा, -2 था वो चला गया, तो x कॉमन चला गया तो माइनस हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से अब ओहो यहाँ गड़बड़ था, ऑलरेडी प्लस में था, देखो ऑलरेडी यहाँ
यहाँ पर 1 मिनट, इसलिए प्लस में हो जाएगा, ऑलरेडी ये माइनस में है ही। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, तो यहाँ जो वैल्यू मिलेगा हमारा वो x -2 हो गया, तो यानी कि -x और +2 हो गया, यानी इस तरह से हो गया। तो अब क्या करेंगे, यानी कि हमें जो वैल्यू जो मिला है वो -2 इधर से x हो गया और ये x -2 हो गया, ठीक है, ये हो गया। यानी कि अगर हम करते हैं यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा हमें x बराबर एक माइनस, यानी कि एक बराबर मिलेगा हमें 2 और एक मिलेगा हमें क्या माइनस, वो भी मिलेगा, वही चीज मिलेगा, यानी कि जैसे ये हो जाएगा माइनस, हाँ दोनों का वैल्यू बराबर ही है। चलो ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ इस बिंदु पर क्या होगा ना कि आराम से जो x का जो 2 आया है इस पर जा करके इंटरफेस को टच करते हुए ऐसे जाएगा, यानी कि वहाँ से दोनों का रूट्स जो हो गया बराबर हो गया। यहाँ से कहने का मतलब समझ में आ गया। तो इस तरह से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बस आपको ध्यान देना होगा, फैक्टराइज करने से क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए कि रूट्स बराबर है कि नहीं पहले, इसीलिए थोड़ा माइनस प्लस में थोड़ा सा दिक्कत होती ही है, ठीक है, तो ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो हमारा यहाँ पे 12 नंबर है। तो जरा देखिए क्वेश्चंस को। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये इतने क्वेश्चंस हैं, अब आगे का क्वेश्चन जो है ना मैं बनाता हूँ, ठीक है। अब इसमें एक एक करके यहाँ पर एक चीज़ शायद इस क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है मैं बता रहा था, बोल रहा था आपको, ये क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना शायद कुछ गड़बड़ है, या तो यहाँ 1 हटा दे या तो इस 2 को हटा दे। देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, 2 को हटाने पर क्या होगा, ये यहाँ से इसको हटाने पर देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पर जो दिया हुआ है जिसके हिसाब से दोस्तों बच्चों, यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखा हुआ है इसमें अल्फा और बीटा 2 रूट्स है, 2 फैक्टर यहाँ पर है, तो दोनों से अलग अलग इक्वेशन हमारा आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ इसके लिए कि x -1 इज द फैक्टर ऑफ px, सो x इक्वल्स टू 1 हो गया, देयरफॉर p, यहाँ 1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू 1 प्लस हो गया बीटा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया प्लस 3 हो गया है, और -2 अल्फा प्लस बीटा हो गया, यहाँ से 4 है, यानी हमारा इक्वेशन क्या मिल गया, यहाँ से बीटा -2 अल्फा बराबर हो गया -4 वाला इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन है। उसके बाद में सेकंड यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा यहाँ दे रखा हुआ है कि x+2 इज द मेथड फैक्टर ऑफ px, तो इसलिए x इक्वल्स टू हो जाएगा -2, सो p -2 का करेंगे तो कितना मिलेगा हमारा, -2 का होल क्यूब माइनस यहाँ हो जाएगा
4, यानी कि -4 यहाँ भी आ गया, यहाँ 4 अल्फा प्लस बीटा हो गया। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो घटा दीजिए आप इसको लेकर के, पहला इक्वेशन या वो फर्स्ट इक्वेशन था, या सेकंड इक्वेशन था, तो इसको लेकर घटा देते हैं, किसमें से, सेकंड इक्वेशन घटा देते हैं, यानी कि 4 अल्फा, इसको बीटा हो गया प्लस ये हो गया 4 अल्फा बराबर हो गया -4, ये हो गया, घटाने पर सब प्लस में कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना 0 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से -6 अल्फा बराबर 0 कैंसिल, इसलिए अल्फा बराबर हो गया यहाँ पर कितना 0 हो गया। ठीक, अब बीटा के लिए वैल्यू है तो पुट करके निकाल लीजिए, यानी ये पूरा हो गया, यानी कि अगर इसमें हम पुट करते हैं इस वाले में 0, ये पूरा कहानी 0, यानी कि बीटा बराबर हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, ये अब थोड़ा सा इंसर्शन डिवीजन टाइप वाले में क्वेश्चन में है ना, वो उस चीज़ों को समझने की बेहद ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा हुआ है, ओ सॉरी देख लेता हूँ, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, कैमरा का थोड़ा स्टैंड पोजीशन गड़बड़ा गया। चलो ठीक, तो आपने देखा यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर जो दे रखा हुआ है, यहाँ ऑप्शन यहाँ पर है, तो ऑप्शंस क्या है कि 30 नंबर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन एग्जामिनेशन में ऐसी एसेंशियल रीजन टाइप में यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा बच्चों, तो बनाना बहुत ज़रूरत है इसमें क्या है कि बोथ एसर्शन और रीजन जो होगा ट्रू होगा, लेकिन रीजन जो होगा उसको एक्सप्लेन करेगा किसको, एसर्शन को जो है ना रीजन एक्सप्लेन करेगा। दूसरा हो गया ट्रू तो होगा बट रीजन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि रीजन जो है एसर्शन ट्रू हो गया, रीजन फॉल्स हो गया, या एसर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है। एक और इसमें एक और चीज आता है, आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये सही है कि ये गलत है, जो ऑप्शन ये दे रखा ना इसी को दे करके आपको बताना है। हो सकता है इसमें हो सकता है कि आपको एसर्शन जो होगा वो भी सही होगा और रीजन भी सही होगा, तो एक्सप्लेनेशन की बात नहीं हो रही है, तो एक्सप्लेनेशन की बात नहीं हो रही है तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, तो क्वेश्चंस अपने आप दिया हुआ रहेगा, आप उसको देख भी लीजिएगा। तो क्वेश्चन कहने यहाँ पर आपका एसर्शन में क्या दे रखा हुआ देख लीजिए कि एसर्शन जो हो गया क्या है कि 5x⁻³ हो गया 7x² पॉलिनोमियल नहीं है, तो बात तो सही है, एसर्शन सही है। क्यों, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री। ठीक है, ये डिग्री होता ही है, तो रीजन सही है बट एसर्शन क्या हो गया, मतलब ये क्या कर रहा है ना, ये डिग्री को समझा रहा है, बात समझिएगा, ये डिग्री को समझा रहा है, ये पॉलिनोमियल को समझा रहा है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो समझ रहे हैं ना कि ये क्या चीज कर रहा है, यानी दोनों सही है लेकिन रीजन जो है एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन इसके लिए कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर ये दे रखा हुआ है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा इसका देख लीजिए 1 और 3। तो इसको क्या करेंगे, 1 को हम पुट करके देखते हैं, इसमें अगर 0 आ गया तो समझ लो कि ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। 3 को भी पुट करके देख लेंगे, 0 आ गया तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। 1 को पुट करेंगे इसमें तो ये 5 मिलेगा, -20 मिलेगा, +5 मिलेगा, +50 मिलेगा, -20 मिलेगा, -40 मिलेगा। तो प्लस वाले को एक तरफ को डाट एक तरफ कर लो, कलेक्ट कर लो, माइनस या माइनस वाले को, ये हो गया है ना, ये भी हो गया, तो 20 40 60 हो गया, 60 20 80 हो गया, -80। और यहाँ से देख लीजिए कितना हो गया, 50 5 55 55 और 5 60 हो गया। ठीक है, यानी यहीं से आप कर लीजिए ना, 50 और 55 55 और 5
हो गया, 20 और 40 60 हो गया, 60 20 80 हो गया। तो ये जो है ना ये नहीं होगा, कौन सा 1 नहीं होगा, देख रहे हो ना 80 यहाँ पर 80 हो गया, और ये आपका हो गया 55 60 हो गया, 60 हो गया, यानी रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा -20 आ गया। तो 20 के होने से थोड़ी कुछ होगा, होना चाहिए सब में, इसलिए ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, असर्शन जो है वो फॉल्स हो गया। ठीक है, 1 है ही नहीं। अब 3 के होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है, दोनों होना चाहिए। अब ये आगे है कि x जो होगा r का मतलब हो गया रिमाइंडर हो गया, यानी रिमाइंडर जो होगा 0 हो जाता है, इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px, तो इफ इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ps इक्वल्स टू 0। तो बात सही है, ये आपको रीजन जो है ना वो सही है। ठीक है, तो ये जो है आपका असर्शन गलत है, लेकिन रीजन जो है वो सही है। अब आप ऑप्शन में आप देख लीजिए कौन सही है कौन गलत है। असर्शन जो हो गया वो क्या है, गलत हो गया। असर्शन जो है असर्शन गलत है बट रीजन सही है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन जो होगा इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ही आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत। चलो बच्चों, देख रहा था तो सॉरी आप देख रहे थे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा सबसे, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आपको यहाँ गौर करना है आपको है। देखो इस वाले क्वेश्चन में जो आपका जो दे रखा हुआ है इसमें कोई ज़्यादा भारी भरकम चीज़ है नहीं। यहाँ पर देख लीजिए आपका क्या दे रखा हुआ है। ठीक है, इसी से आपको पकड़ में आ जाएगा। यहाँ पर जो हमारा टर्म है वो है, अगर इसका ये फैक्टर है तो क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसको करोगे तो कितना मिलेगा, 3x² मिलेगा। फिर इसको करोगे कितना मिलेगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पे आपका आएगा 5x आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में अगर इसको हम करते हैं तो ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद 1/2 ऑलरेडी यहाँ पर है ही, तो इसको हम करेंगे किससे, अब करेंगे यहाँ पर इससे करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वाले से यहाँ पर करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, फिर से यहाँ 1/2। तो 1/2 किससे हो गया यहाँ पर उससे हम करेंगे, एक मिनट रुकिए, यहाँ हमारा ये x हुआ था किसमें 1/, जब इसको तोड़ेंगे तो पहले इससे होगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद तोड़ने पर अब हम यहाँ पर जो होगा वो -7 है, यानी कि माइनस यहाँ लगेगा, माइनस को रहने देते हैं, 1/2 को बाहर ही छोड़ देते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 7 का 21x हो गया, और यहाँ पर होगा 7 5 35 हो गया। ठीक है, प्लस 35 हो गया यहाँ पर। तो जब हम इसको तोड़ते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, 3x²/2 मिलेगा। चलो ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5x/2 हो गया, माइनस अगर करेंगे तो इसको कितना मिलेगा, 21x/2 हो गया, और माइनस प्लस माइनस हो गया 35/2 हो गया। ठीक है, तो अगर इसको आप बनाते हो तो क्या मिलेगा यहाँ से, 3x²/2, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, माइनस यहाँ पर आएगा 16 में से, तो कितना आ गया यहाँ पे 16 5 21, यानी कि -16/2, यानी 35/2 मिल गया। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 3x²/2 हो गया, 2 8 16 हो गया, -8x हो गया, और -35/2 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ जो आपका है ना कि टर्म आ गया आपका वही का वही, इसमें ये निगेटिव था ये निगेटिव था, दोनों आ गया, और 3x²/2 आ गया, यानी कि ये जो है ना आपका क्या है, यहाँ पर ये ट्रू है, एजर्सन जो है ट्रू है। अब इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके मिडिल टर्म को अगर हम स्प्लिट करते हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया यहाँ से, जो ये भी बात सही बोल रहा है, अगर इसके तरफ से भाषा को पकड़ करके अगर हम बनाए इसको, यानी 3x²/2 हो गया, -8x हो गया, 35/2 हो गया, तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड देना है इसको, है ना, कोफिशिएंट को डिवाइड देना है, तो क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड देने पर ये 3x² हो जाएगा, यानी कि फिर से 2 से अगर नहीं एक मिनट मैं शायद गलती बोल रहा हूँ यहाँ पर, एक मिनट, ये गलती है यहाँ पर। डिवाइड देने का मतलब हो गया कि 3x²/2 ऑलरेडी है ही, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और 8x यहाँ पर 2 हो जाएगा, सबको यहाँ से देना पड़ेगा, यानी 4 हो गया। तो कितना मिलेगा यहाँ पर, 3x²/4 हो गया, और ये हमें कितना मिल गया यहाँ से,
मिला हमारा 4x मिल गया, ठीक है, और 35 बाई यहाँ पर 4 हो गया। तो यहाँ पर आपका जो ऐसा हो गया, तो क्या लगता है इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पर क्या सही हो पाएगा? तो टर्म हमारा जब ऐसा आ गया यहाँ पर, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, यानी कि 3x² हो गया माइनस यहाँ पे 4x है, तो इसको अगर गुना करते हैं यहाँ से हमारा तो चल चुका 16 हो जाएगा, 35 यही हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो 105 हो गया माइनस और ये 16 हो गया, ठीक है। तो मालूम चलता है कि बीच वाला टर्म 4 ही रहेगा, ठीक है, एक माइनस में और एक प्लस में रहेगा, यहाँ पर भी 4 रहेगा और माइनस 35/4 हो गया, ठीक। चलो तो अब है हमको लाना कितना है, ओ 1 मिनट, बैटरी डिस्चार्ज हो चुका हुआ है, थोड़ा मुझे चार्ज में भैया लगाने दो। चलो ठीक है। तो हाँ, बता रहा था यहाँ पर कि इसको ले करके ना कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर एक माइनस और एक प्लस हो गया यहाँ पर, तो इसको ले करके हमें 4x कितना लाना है इसको यहाँ पर। अब देख लो इस वाले टर्म में आपका यहाँ पर क्या है, 4x दिया हुआ है। तो अब क्या करना होगा यहाँ से हमें, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ 4x तो दे नहीं रखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर तो 4x नहीं है, तो बीच वाले टर्म को अब यहाँ पे करने से अब हो जाएगा, यहाँ से -4x है, तो बीच वाला टर्म हमको कुछ चाहिए, यानी कि यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा ना, सीधे गायब है, तो हमें तो इतना चाहिए यहाँ पर, कोई बात नहीं है, लेकिन बीच का टर्म यहाँ पे 4x है, तो क्या लगता है आने का चांसेस है? आप खुद सोचिए, यहाँ पर 4x जो हो गया, यहाँ पर नीचे तो कुछ है नहीं टर्म यहाँ पर, तो आने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हो गया, अगर चांसेस अगर करना का है तो यहाँ पर हम अगर 4 डालते हैं, तो अगर हम 4 यहाँ डालेंगे तो हमें कितना, अगर सपोज करो कि यहाँ पर 4 डालते हैं, 4 डालने का मतलब हो जाता है कितना, यहाँ पर 4 आया था, 4 अगर लिखते हैं यहाँ पर, अगर हम नीचे 4 करना होगा, नीचे 4 करने का मतलब है 4 चौका 16 यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ हमें करना पड़ेगा 16, ठीक है। तो 16 हो गया। अब यहाँ पर एक हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो सकता है, 3x²/4 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा कितना, निगेटिव वाला टर्म है, यानी 21 बटा हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है 2 से डिवाइड देने पर यहाँ 16 कर देना है, यहाँ पर आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ प्लस हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, माइनस 35/4 हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से इसको आप बना सकते हो, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 35 से 105 हो जाएगा, 5 3 15 3 3 10 और 4 का 16 हो जाएगा, ये भी वैसी हो जाएगा, और 21 25 105 हो जाएगा, यानी आराम से आप इसको टर्म निकाल करके ना यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यानी 3/4 हो जाएगा, x² हो गया, अरे x छूट गया, सॉरी यहाँ पर जो है x छूट गया यहाँ पर, चलो ठीक है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ मिलेगा x - 7 हो जाएगा, 7 के 21 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा कितना, 5/4 को कॉमन करेंगे तो कितना मिलेगा, x - 7 हो गया, यानी कि हमारा मिलेगा यहाँ पर 3x/4 हो गया, और यहाँ पर प्लस हो गया हमारा 5/4 हो गया, और x - 7 हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 1/4 कर दिया, तो जाहिर सी बात देख लिए ना, स्प्लिट करने पर क्या मिल गया, यहाँ पर मिला। तो ये जो है इसको क्या कर रहा है यहाँ से, अब यही चीज को अगर हम करते हैं यहाँ से, तो फैक्टराइज तो हो गया ना यहाँ पर, तो ये क्या कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन इसका, यानी कि वो एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारा जो है जो क्वेश्चन आएगा वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आएगा यहाँ पर।
ठीक है, एक चीज छूट गया है यहाँ पर। तो बच्चों एक चीज समझना यहाँ पर है कि इससे स्टार्टिंग करने से पहले, चैप्टर को टच करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आपने क्वेश्चंस अभी तक देखा वो सारा का सारा जो है ना केस बेस्ड क्वेश्चन भी था, और मतलब आपको क्या करना है इसमें सभी चीजों पर आपको ध्यान दे देना है यहाँ पर, यानी कि जो जो क्वेश्चन मैंने बताया वो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप बना लेते हो ना, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें पॉलिनोमियल में जो छोटे छोटे जो मार्क्स जहाँ से आने वाले हैं ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो आपके लिए बेनिफिट का काम करेगा, ठीक है। तो इसको आप बना लीजिए, कोई ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं और आपको समझ में भी आएगा। चलिए, और इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक यहाँ पर लास्ट वाला जो टॉपिक यहाँ पर है, यानी कि जो हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है ना, ये वेरिएबल लिखा हुआ है यहाँ पर लेकिन 2 वेरिएबल है इसमें। तो मैं आपको बताऊंगा कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी और जो भी इसके नेचर हैं, जो के का वैल्यू निकालना हो या जो भी आपको जितने एज बेसिस क्वेश्चन होते हैं, फिर मेंसुरेशन नंबर सिस्टम से बहुत सारी चीज़ों को क्वेश्चन को एज्यूम कर दिया जाता है, यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाता है, जिससे बच्चे डर जाते हैं इसमें। तो घबराने की बच्चों जरूरत नहीं है, ठीक है। और एग्जामिनेशन के लिए मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझा सकूँ। और फिर भी अगर आपको लगता है कोई त्रुटि होती है तो प्लीज़ अपना कमेंट दें, जिससे मैं उस पर काम कर सकूँ। और बच्चों जितना ज़्यादा उस पर हो सकता है उस पर काम करने में मज़ा आएगा बच्चों। तो आपका सहयोग, कंट्रीब्यूशन, बस यही चीज़ करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे या तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा, जैसी वीडियो अपलोड होगी, अपलोड हो चुकी, जैसी अपलोड खत्म हो गया अपलोडेड हो जाएगा, बस वीडियो आपको आपके पास से पहुंच चुका रहेगा नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन ऐसे तो मिलेगा नहीं कि कोई इस पर कोई चार्जेस भी नहीं है, आपको किसी तरह का कोई चार्जेस आपको भरना नहीं है। तो प्लीज़ आप क्या कीजिए कि आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे और ज़्यादा एनर्जी दे करके हम अपने वर्क को फोकस कर सके और आपको इसका फायदा मिल सके, ठीक है। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ में, नए कंटेंट के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए। हैव अ स्वीट ड्रीम। नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय बच्चों।